तो लास्ट लेक्चर बेटा हमारा था जिसमें हमने क्लोजर शुरू किया था, रिफ्लेक्सिव क्लोजर, ट्रांजिटिव क्लोजर। बेसिकली क्लोजर होता क्या है? क्लोजर होता क्या था? क्लोजर ऑफ अ सेट, क्लोजर ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड of a set is defined as a set of elements that are missing। सॉरी, सेट का नहीं होता है, रिलेशन का होता है। क्लोजर ऑफ अ रिलेशन of a particular kind is defined as a relation that includes all the ordered pair that were missing in the original relation, that prohibits that particular relation to be of a particular kind। जैसे कि रिफ्लेक्सिव क्लोजर था। रिफ्लेक्सिव क्लोजर इज अ सेट ऑफ इज अ रिलेशन दैट कंटेन्स ऑर्डर पेयर which if included in the original relation will make the relation reflexive। जैसे सपोज आपका एक रिलेशन है ए, इसमें 1 1 है, 2 2 है, ठीक है, बट 3 3 नहीं है, तो इसका रिफ्लेक्सिव क्लोजर क्या होता है? ऑब्वियसली क्या होता है बेटा? 3 3 होता है। 3 3 होता है ना, क्योंकि 3 3 ही नहीं है ए में, जिसके कारण ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर में वो आपके ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो आपको सेट में, जो आपको रिलेशन में डालने हैं ओरिजिनल रिलेशन में, सो दैट कि वो रिफ्लेक्सिव बन सके। या सिमेट्रिक, अगर इसका सिमेट्रिक क्लोजर निकालना हो तो सिमेट्रिक क्लोजर क्या आएगा? बोलो। सर 2 3 बेटा 2 3 तो ऑलरेडी है। 3 2 3 2 सर कि इसका उल्टा आएगा, 3 2 नहीं है। 3 2 नहीं है, ठीक है। ऐसे सिमेट्रिक क्लोजर, ऐसे ही बेटा ट्रांजिटिव क्लोजर। अगर ये ट्रांजिटिव नहीं है तो उसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए जो आपको ऑर्डर्ड पेयर चाहिए वो उसका ट्रांजिटिव क्लोजर हो जाएगा। इज दैट ओके? यस सर। ट्रांजिटिव बोलो सर बोलो। आपने क्वेश्चन दिया था एक कि वो ट्रांजिटिव है, मतलब उसमें और एलिमेंट ऐड होंगे या नहीं होंगे, हाँ वही तो यही था ना। हाँ, वो ट्रांजिटिव क्लोजर बेसिकली होता है एक रिलेशन का ट्रांजिटिव सर नहीं, क्लोजर। आपने सर एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें आपने सर 2/2 ऐड करवाया था और आपने कहा था कि इसमें और एलिमेंट ऐड हाँ, होंगे। वही वही बेटा वही चीज है कि उसका ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड आउट करने को बोला ना मैंने, कि और एलिमेंट और आपके पेयर ऐड होंगे इसमें, कि ये ट्रांजिटिव बन चुका हुआ है ऑलरेडी। मतलब 2/2 डालने से सर ये बन ट्रांजिटिव हो जाए। नहीं बना था बेटा, और भी एलिमेंट ऐड होने थे। यस सर, सर 3/2 बना था। 3,2 यस, उसमें होना था ऐड। 2 एलिमेंट आने थे, 2 पेयर आने थे उसके ट्रांजिटिव क्लोजर में, यस ठीक है। पेयर नॉट एलिमेंट, पेयर आने थे 2 एंड 3,2। तो हुए ना, दोनों दोनों के ऐड हुए ना, 3,2 आया था ना। यस सर। ट्रांजिटिव को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। चलो आगे एक क्वेश्चन करें फिर अब। यस सर। सर आपने 4 क्वेश्चंस और दिए थे। 4 क्वेश्चन और दिए थे। एक तो मैंने आपको सिंपल कहा था कि इररिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव। मेरे को इतना बता दो बस, उससे आइडिया हो जाएगा। बेटा कोई ऐसा रिलेशन होता है जो इररिफ्लेक्सिव भी हो और रिफ्लेक्सिव भी हो? नो सर। कोई नहीं होता है, नहीं सर। ठीक है। कोई ऐसा रिलेशन होता है जो इररिफ्लेक्सिव भी ना हो और रिफ्लेक्सिव भी ना हो? नो सर। नो सर। कौन सा? बेटा इफ यस तो कोई रिलेशन तो होगा नो ना। सर। कौन सा नो होता है? नहीं, मान लो 1 2 3 सेट पे बना है,
बेटा ये रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है? सर क्योंकि वो एक्स सर उसका एक्स और एक्स का पेयर होता है। तो एक्स और एक्स का पेयर है तो है, सर सभी का होता है। सर तो किसका नहीं है? किसका सर नहीं 3 है? सर 3 का। 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, Yes, sir. देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट? अब ये इररिफ्लेक्सिव है, नो सर, क्यों? क्योंकि सर वो एक्स और एक्स को बिलोंग नहीं करता। नहीं करना चाहिए, पर Yes, इसमें sir. है, इसमें है 1,1 भी है, सर 2,2 भी है, 2 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट इररिफ्लेक्सिव। ठीक है, और ये रही आपकी रिलेशन की एग्जांपल हो गई, जो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ठीक है ना? Yes, sir. यस सर। ऐसे बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन ही है, नथिंग, कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। एक ऐसा रिलेशन बनाओ जो रिफ्लेक्सिव भी ना हो, इररिफ्लेक्सिव भी ना हो, तो देखो। और जरूरी नहीं है यही बनाना है, आप जैसा मर्जी बनाओ। आप चाहे तो ये 1,1 लिख के छोड़ दो, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि पेयर आ गया है और पेयर आए हैं तो सारे नहीं आए हैं। ठीक है, Yes, तीसरा sir. क्वेश्चन आपका था यस सर। सिमेट्रिक और असिमेट्रिक हो सकता है, कोई ऐसा रिलेशन है जो सिमेट्रिक भी हो और असिमेट्रिक भी हो सकता है No, sir. बेटा, हो सकता है। ये देखो, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है और असिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक यस है, सर। सिमेट्रिक तो है ही है ना? यस सर। कोई ऐसा ए बी नहीं है जिसका बी ए ना हो, और ऑब्वियसली मान लो ये ए बी है, इसका बी ए क्या होगा? ये खुद ही होगा, और आप देख लो ए और बी बराबर है, तो एंटी सिमेट्रिक तो है बेटा। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक ही है। यस Yes. सर। एंटी सिमेट्रिक तो तब नहीं होगा ना अगर ए और बी बराबर ना हो और ए बी और बी ए एग्जिस्ट करते हो, पर ये तो एग्जिस्ट कर, ए और बी बराबर ही हैं, तो ये एंटी सर सिमेट्रिक भी है सिमेट्रिक सिमेट्रिक। का ऐसे नहीं होते कि एक्स वाई भी होना चाहिए और उसका वाई एक्स भी होना चाहिए। एक्स सिमेट्रिक का बेटा यही एक कंफ्यूजन होती है सभी को, वो कहते हैं कि एक्स वाई भी होना चाहिए और वाई एक्स भी होना चाहिए। सिमेट्रिक का Yes, बेटा ऐसा होता है कि अगर एक्स और वाई है तो वाई और एक्स ढूंढना है आपने, अगर ये है तो ये ढूंढना है, यही नहीं है तो ये ढूंढ के क्या फायदा हमको? ठीक है, ये होगा यस तो ये ढूंढोगे, यही नहीं है तो इसको क्यों ढूंढना है? अब तो फिर ऐसे बोलोगे कि 1,2 नहीं है और 2,1 भी नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है, ऐसे नहीं होगा। 1,2 है तो आपने 2,1 ढूंढना है, ये नहीं है कि 1,2 भी पहले हम ढूंढेंगे फिर 2,1 भी हम ढूंढेंगे, वो तो एक अलग चला गया ना ट्रैक पे क्वेश्चन, वो yes, sir. सिमेट्रिसिटी के ट्रैक पे यस गया। सिमेट्रिसिटी क्या कहती है कि अगर एक्स वाई है तो हम वाई एक्स ढूंढेंगे। जैसे ट्रांजिटिव में भी यही होता है, अगर एक्स वाई है और साथ ही साथ वाई जेड भी है तो हम एक्स और जेड ढूंढेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ एक्स वाई है, वाई जेड है ही नहीं है, तो एक्स जेड ढूंढने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, 1,2 है, यस सर। अगर 2,3 ही नहीं है तो आप 1,3 क्यों ढूंढोगे? है ना, ये चीज माइंड में जरूर रखना है। 1,2 है, 2,3 ही नहीं है तो हमें 1,3 ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, ट्रांजिटिव है अभी भी ये। ठीक है। Yes, sir. यस सर। और ऐसा कोई रिलेशन जो सिमेट्रिक हो और असिमेट्रिक ना हो? ऐसा कोई रिलेशन No, जो सिमेट्रिक हो? कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जो सिमेट्रिक हो सकता है पर असिमेट्रिक ना हो? no. बेटा ये सर रहा, है।
यस सर। बोलो, बनाओ। सर 1 1 2 2 3 3। जो सिमेट्रिक हो पर असिमेट्रिक ना हो। इसमें मैं एक 2 एलिमेंट और डाल देता हूँ, 1, 2, 2, 1। आप बड़ा बनाने की कोशिश ही ना करो, आपके 2 एलिमेंट से ही काम चल रहा है। इसको आप कट कर दो। 1, 2, 2, 1 ये सिमेट्रिक है? यस सर। यस सर। असिमेट्रिक है? नो सर। नो सर। क्यों नहीं है? सर क्योंकि जो असिमेट्रिक है नहीं वो सर एंटी है। सिमेट्रिक बेटा, एंटी सिमेट्रिक। यस सर। सर वो वन मुझे कंफ्यूजन सर, वो एंटी सिमेट्रिक वाई एक्स। बेटा सारी डेफिनेशंस ना नहीं पढ़ोगे, समझोगे नहीं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और बड़ी आसान आसान प्रॉपर्टी है। बिलोंग नहीं करता सर, जैसे एक्स वाई है और वाई एक्स को बिलोंग नहीं सर, एक्स वाई और वाई एक्स को बिलोंग नहीं करता एंटी सिमेट्रिक। बेटा वो कहता है कि एक्स वाई और वाई एक्स अगर दोनों बिलोंग करते हैं, जो कर रहे हैं, है ना, Yes, कर sir. रहे हैं, तो वो कहता यस सर। है कि एक्स और वाई 1 to बराबर be होने एक चाहिए। तो चाहिए। इसका yes रीजन बस sir. ये है, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, इसलिए ये एंटी 2 सिमेट्रिक नहीं है बेटा। yes sir. तो समझाना नहीं है। चलो समझाना नहीं आया, डेट्स सेपरेट इशू, बिकॉज अपने समझाना नहीं है, समझना है। तो क्वेश्चन गलत ना करना बेटा। और बहुत आसान आसान सी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत डिफिकल्ट प्रॉपर्टीज नहीं है। रिफ्लेक्सिव सारे के सारे पेयर में होने चाहिए। सिमेट्रिक अगर एक्स वाई है तो हमने वाई Yes. एक्स ढूंढना है। ट्रांजिटिव अगर एक्स वाई है, वाई जेड भी है, तो हमने एक्स Yes sir. जेड ढूंढना है। ठीक है। इक्वलेंस क्या होती है? रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। पोसेट क्या होता है? रिफ्लेक्सिव भी होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। एंटी सिमेट्रिक क्या होता है? एक्स वाई भी होगा, वाई Yes sir. एक्स भी होगा। ठीक है। यस और सर। एक्स और वाई बराबर होंगे। अच्छा, ऐसा रिलेशन कोई होता है जो अपना एंटी सिमेट्रिक भी ना हो और सिमेट्रिक भी ना हो? या जो एंटी सिमेट्रिक हो और सिमेट्रिक ना हो? सर एंटी सिमेट्रिक हो सकता है। एंटी सिमेट्रिक हो पर सिमेट्रिक ना हो? और यस ऐसा सर। रिलेशन जो Sir, one एंटी word सिमेट्रिक to भी ना हो और सिमेट्रिक भी ना हो? हाँ बोलो बोलो, दोनों का एग्जाम्पल बताओ। सर एंटी सिमेट्रिक का 2,1 2, 1 बस? 3,2 तो 3, बस सर। 2। अच्छा, 1,1 1, ये एंटी सिमेट्रिक है यस सर। और सिमेट्रिक नहीं है? सर नो, ये नॉट एंटी सिमेट्रिक है ये नोट एंटी सिमेट्रिक हुआ? नहीं सर, ये मतलब एंटी सिमेट्रिक है ये वाला। एंटी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है? सर एक मिनट। नो सर। no sir. एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक क्यों नहीं है? सिमेट्रिक क्यों नहीं है ये? क्योंकि सर इसके वो पेयर 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। बेटा वो रिफ्लेक्सिव होता है, वो रिफ्लेक्सिव होता है, कंफ्यूज ना हो, वो रिफ्लेक्सिव होता है। सिमेट्रिक सिमेट्रिक 5-6 डेफिनेशन हैं, अच्छे से याद कर लो बेटा। बनाया सही है, ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 2 1 है, 1 2 नहीं है। So 2 1. यस सर।
1 2 सर नहीं है, 3 2 है, 3 2 है और 2 3 नहीं है। एक रीजन काफी होता है ना प्रूफ करने के लिए, ना एक रीजन काफी होता है। ठीक है, 2 1 है, 1 2 नहीं है, मतलब ये आप चाहे नहीं भी लगाते तब भी आपका पर्पस सॉल्व था। ये एंटी सिमेट्रिक तो है क्योंकि यस सर। ये एक्स वाई है और यही वाई एक्स है और एक्स और वाई बराबर भी है। ये एक्स वाई है पर इसका वाई एक्स ही नहीं है, तो हम एक्स इज इक्वल टू वाई तो ढूंढेंगे ही नहीं, है ना, वाई एक्स तो है ही नहीं है। यस सर। और ऐसा कोई रिलेशन जो दोनों ही ना हो, एंटी सिमेट्रिक भी ना हो और सिमेट्रिक भी ना हो। सर ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है जो एंटी सिमेट्रिक भी ना हो और सिमेट्रिक भी ना हो। सर हाँ सर 2 1 हाँ 3 3 2 और सर 1 2। नहीं सर 1 2। चलो बिल्कुल ठीक है, राइट। देखो 1 2 है, 2 यस सर 1 है, दोनों यस आर को सर बिलोंग करते हैं, पर यस सर 1 और 2 बराबर नहीं है। यस सर बिल्कुल सही बनाया है, 1 और 2 बराबर नहीं है, तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं हुआ, एंटी सिमेट्रिक नहीं है। और बेटा ये भी देखो 3 2 है, यस सर ठीक है, बट 2 3 नहीं है, यस तो ये यस सर। सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक भी ये नहीं है। तो बस बड़े ध्यान से आपने एक 2 पेयर में 3 पेयर में खत्म कर देना है बस। ये देखो बहुत अच्छा बनाया आपने, जो बनाया इतने ही काफी थे हमारे लिए। ठीक है, यस तो सर अपने यस माइंड सर। में डेफिनेशंस को अच्छे से याद रखना, और कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, डेफिनेशन अच्छे से याद जरूर रखना, और डेफिनेशंस भी इतनी डिफिकल्ट नहीं है, कॉमन कॉमन सी डेफिनेशन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट डेफिनेशन नहीं है। अब हम रिलेशन का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इट्स कॉल्ड कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन ऑफ अ रिलेशन। कॉम्पोजिशन का सिंबल बेटा ये होता है, ये दो रिलेशंस के बीच में होती है। मान लो मैंने लिखा हुआ है SOR, तो ये जो सिंबल है ना, ये है कॉम्पोजिशन का सिंबल। O गोला है ना छोटा सा, यस यस सर सर। इसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन। और इसको रीड पता कैसे करते हैं, इसको रीड ऐसे करते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ R विद S। मतलब जो सेकंड नंबर पर दिया होगा ना ऑपरेंड, वो पहले रीड करना है आपने, कॉम्पोजिशन ऑफ R विद रिलेशन S। समझ में आई इतनी चीज? यस सर यस सर। अब इसको कैसे करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? सिंपल सी बात है, S और R दो रिलेशन होंगे हमारे पास, इसमें जो आपका पेयर आएगा वो x, z की फॉर्म में होगा। अब x, z क्या होता है, इसमें x, y, देयर एग्जिस्ट अ y, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ y, एक y होगा सच दैट, ये सिंबल तो पता है ना बेटा, देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल, यस सर यस सर। कि x, y जो होगा वो रिलेशन R को बिलोंग करेगा, और y, z जो होगा वो रिलेशन S को बिलोंग करेगा। अब इसको डेफिनेशन तो ये हो गई, अब इसको समझने वाली बात वो एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। बेसिकली आपके रिलेशन में ना एलिमेंट्स होंगे कुछ ऐसे, लाइक 1 1 2 1 2 2, ठीक है, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं 2 3, ये है। और एक है रिलेशन S, इसमें हम थोड़े से एलिमेंट लेते हैं 1 2 2 3, यही एलिमेंट है सपोज।
ठीक है। तो अगर हमने SOR फाइंड आउट करना है तो पहला रिलेशन कौन सा होगा, R की S? सर आर। पहले R। तो पहला जो रिलेशन होगा उसमें हम देखेंगे XY, उसके हर एक पेयर को ना X और Y मानना है आपने पहले। ठीक है, पहला पेयर ये X और Y है हमारा। जैसे ट्रांजिटिव में देखते थे ना हम XY और उसके बाद YZ देखते थे, वो इसी रिलेशन में देखते थे ना, इसी रिलेशन में देखते थे। अब हमने Y और Z इस रिलेशन में देखना है, इसमें Y और Z मतलब ऑब्वियसली ये 1,1 है, Y क्या है 1, तो इसमें भी 1 से शुरू होने वाले YZ होंगे। हो सकता है एक हो सकते हैं, हो सकता है 2 पेयर हो सकते हैं, हो सकता है 4 पेयर भी हो सकते हैं YZ। आपने क्या करना है, ये XY ढूंढा यहाँ पर, यहाँ YZ मिल गया आपको, X और Z आपने उसकी कॉम्पोजिशन में लिख देना। X और Z क्या आएगा 1 2 बस यही चीज आपने रिपीट करनी है बेटा। यहाँ पे सपोज एक 1,1 भी होता है तो ये भी YZ बन जाता है आपका, तो आपका 1,1 भी आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपने फिर इसको XY मानना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखने हैं कि YZ कौन से हैं, एक तो ये रहा, एक ये रहा, तो अगेन 2,1 2,2 आ जाएगा। फिर इसको XY मानना है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग YZ देखनी है, एक ये रहा। इज दैट ओके बेटा? यस सर। YZ देखने मतलब कि XY मतलब है हमारे पास, फिर उसके बाद YZ देख के मतलब हाँ, दोबारा बेटा YZ का मतलब क्या है, अगर आपने X और Y यहाँ ढूंढ, इसको X और Y मान लिया, Y और Z होंगे जो इससे शुरू होने वाले पेयर है, 1 से शुरू होने वाले पेयर, वही YZ होंगे ना बेटा। तो आपने यहाँ Y से शुरू होने वाले मतलब 1 से शुरू होने वाले पेयर ढूंढने हैं, हो सकता है ना भी हो। तब वो आंसर कह रही है कि किसका निकालना है आंसर। हाँ जी, X और आंसर Z का। X और Z, यस सर ओके। X ये रहा और वहां पर YZ जो आएगा वो Z ये रहा। समझ में आया? यस सर। हाँ, बस यही चीज करनी है। एक क्वेश्चन देता हूँ, अभी सॉल्व कर दो इसको। समझ में आया ना, हो जाएगा सॉल्व ये? यस सर। ये 1 2 है, ठीक है 2। चलो फाइंड आउट करो इसको। दो 3 मिनट से ज्यादा ना लेना, आराम से करो, 1 मिनट ही लगेगा, आप 2 3 4 मिनट ले वो आराम से।
सर हो गया। हो गया? यस सर। क्या है आंसर? तो फर्स्ट पेयर है 1 2, सेकेंड है 1 3, फिर है 1 1, फिर 1 2 एक 2 मिनट 2, दोबारा बोलो। 1 2 1 2 हम्म 1 3 हम्म 1 1 1 2 1 3 3 1 1। 1 1 यस सर। श्योर 1 1 आया? यस यस सर। कैसे आया 1 1? चलो ठीक है 1 1 ओके, आगे बोलो। सर 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1। 2 1 सर फिर से 2 2 आया। कोई नहीं, पहली बार हम सारे लिखेंगे, इतने आते जा रहे हैं। 3 2 हम्म 3 1 3 2। अब इसमें जितने रिपीट हो रहे हैं वो हम काट देंगे, जैसे कि 1 2 दोबारा रिपीट हो रहा है, ठीक है? फेयर में नहीं काटनी है, ठीक है? आगे बना लेना है, एक और लाइन बना देनी है, ठीक है? 2 2 2 3 2 1 2 2 दोबारा आया है तो ये देखो कट। सर 1 1 मेरा, जब मैंने 1 और 3 को x और y माना था और 3 और 1 को मैंने y z माना था, तब x भी 1 आया और z भी 1 आया। बिल्कुल ठीक। Yes. ठीक है, ठीक है, दोनों को sir. समझ में आया? चलो यस सर। सर मैंने ऐसे सॉल्व किया था पहले, आर का मतलब पहले आर की वैल्यू सारी चेक करनी थी ना, तो मैंने पहले 1 1 का किया, फिर उसका मेरा 1 1 आ गया, फिर 1 3 का चेक किया, उसका 1 2 आ गया, फिर 2 1 का किया, ऐसे किया सर। वो आंसर यही आया? यस सर। बस ठीक है, आंसर यही आया तो ठीक है। यस सर। अब दो चीजें समझने वाली, ये टेक इट एज अ होम टास्क, ये थ्योरम है, Yes, sir. ये इसका मतलब पता है ना? इसका मतलब पता है? The complement. इनवर्स, आर इनवर्स, भूले तो नहीं? आर में अगर एलिमेंट एक्स वाई है, Yes, sir. आर इनवर्स में उल्टा उल्टा कर देते हैं हम, वाई और एक्स, तो ये आपने शो करना है। एक्स आर निकाला है ना आपने, Yes, sir. इसका तो इनवर्स जिसका जो आंसर निकला है उसी का निकालना। बिल्कुल बिल्कुल इसी का निकाल देना। इसका इनवर्स कैसे Yes, sir. आएगा, क्या आएगा? सर 2 1 1 2 का 1 2 1 1 1 3 1 2 2 का Yes, 2 sir. 2 2 2 2 3 का 3 2 2 1 का 1 2, ठीक है? ऐसे चल जाएगा ये। तो उसके बाद आपने पहले इस रिलेशन का इनवर्स निकालना है, फिर इसका भी Yes, sir. इनवर्स निकालना है, और फिर उनकी कॉम्पोजिशन करनी है, ठीक है? इज दैट ओके? Okay, sir. Yes, यस sir. सर। आगे क्वेश्चन, हमारा रिलेशन
का एक टॉपिक जो बचता है वो हम ऑब्वियसली इसको लेटर ऑन देखते हैं, पहले आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। एक जो बड़ी कॉमन सी चीज है जो हमने एक बार पहले भी की है, पिजन होल। यस क्या है सर। ना पिजन Yes, होल, sir. उसके Yes, क्वेश्चंस sir. देखे। यस सर। पिजन होल के क्वेश्चंस देखते हैं, बुक है आपके पास Yes, इस sir. टाइम पे? Yes, sir. तो पिजन होल पे चलते हैं हम। इस टेस्ट से पेज नंबर बताता हूँ मैं आपको। पेज नंबर 155 है। तो पिजन होल प्रिंसिपल क्या था, याद है? यस सर। Yes, क्या sir. था? सर क्या था? जैसे हमारे पास हाँ सर 11 एलिमेंट्स हैं और सर हमारे पास सिर्फ स्टोर करने के लिए स्टोरेज हमारे पास सिर्फ 10 की है। 10 तो ही सर है। जो Yes. यस सर सर तो हम ऐड सभी कर एलिमेंट्स देंगे। सर बेसिकली किसी के साथ उसको एडजस्ट करना पड़ेगा बिल्कुल जो बिल्कुल। 11th हो। हाँ, बेसिकली ये क्या कहता है, लेट से हमारे पास n एलिमेंट है यस सर। एंड वी हैव m लोकेशंस, और हमारा m जो है वो छोटा है n से। ठीक है, n एलिमेंट्स मान लो कबूतर, लोकेशन मान लो Yes, sir. पिजन होल। हमारे पास लेट से 100 एलिमेंट या 100 पिजन है, लोकेशन हमारे पास लेट अस सपोज 99 है, 99 लोकेशंस है, 99 पिजन होल्स है। तो 99 छोटा ही है ना 100 से, और लोकेशन हो सकता है Yes, जरूरी sir. 99, कुछ भी वैल्यू हो सकती है जो 100 से छोटी है, 98, 97, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। ठीक है, तो लोकेशंस कम है, एलिमेंट ज्यादा है, पिजन होल कम है, पिजन से ज्यादा है। तो एटलीस्ट देयर विल बी वन लोकेशन और वन पिजन होल Yes, sir. that will have more than that will have at least 2 pigeons, है ना? Yes, sir. बस, Yes, sir. ये आपकी पिजन होल प्रिंसिपल हो गया। बात समझ में आई ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो इसके क्वेश्चंस करें अब। Yes, sir. तो अगर आपको Yes, sir. एग्जांपल दिख रही है, एग्जांपल 7 देखते हैं, 6 थोड़ी सी ट्रिकी हो जाएगी, पहले हम 7 देखते हैं। वो कहता है शो दैट एटलीस्ट 2 पीपल मस्ट हैव देयर बर्थडे इन द सेम मंथ इफ 13 पीपल आर असेंबल्ड इन अ रूम। बस आपने थ्योरी लिखनी है। आपकी क्लास में लेट से 13 बच्चे हैं, ठीक है, और क्लास में बैठे हैं सारे। Yes, sir. तो आप कैसे शो करोगे कि इनमें से कम 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका बर्थडे सेम मंथ में आता है? 13 बच्चे हैं, Yes, sir. ठीक है, और बर्थडे Yes, sir. 2 बच्चों का, एटलीस्ट 2 बच्चों का बर्थडे ऐसा होगा जो सेम मंथ में आएगा। ये आप कैसे कह सकते हो, शो करोगे, कैसे शो करोगे? तो बड़ा सिंपल सी बात है, आप कहोगे बच्चे 13 हैं, Yes, sir. ठीक है, Sir, का और मंथ कितनी है? 12. मंथ 12 है, 12. ठीक है। असाइनिंग, Yes, sir. लेट अस अज्यूम 12 स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट बर्थ मंथ, तो 12 महीने पूरे हो गए। लेट Yes, से sir. फर्स्ट का जनवरी में, सेकंड का फरवरी में है, थर्ड का मार्च में है, ठीक है, फोर्थ का आपका अप्रैल में है, ऐसे ही 12वें का आपका दिसंबर में है। तो जो 13वां बच्चा होगा उसके लिए तो कोई यूनिक मंथ बचा नहीं, है ना? उसके लिए कोई यूनिक Yes, मंथ तो sir. बचा नहीं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक तो बुक हो गए। तो वो 13वें का बर्थडे कोई ऐसे मंथ में होगा जिसमें ऑलरेडी एक बच्चे का बर्थडे आ चुका है। तो ये बस आपने लिखना है, दैट्स इट। थोड़ा मैथमेटिकल देखने के लिए आप ऐसे कह सकते हो कि n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ पीपल आर 13, नंबर ऑफ मंथ्स m वो है 12। तो यूजिंग पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर m छोटा है n से कम एक m ऐसा होगा जिसमें
2 n आएंगे। एक ऐसा आपका लोकेशन होगा जिसमें 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। कम से कम एक पिजन होल ऐसा होगा जिसमें 2 पिजन आएंगे। तो वही आपने बस लिखना है, बोलना है, ठीक है, इन योर सेंटेंस। कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस इतनी सी बात है। एन क्या है, एम क्या है, ये लिखना है रीजन, और उसके बाद आपको थ्योरी में उसको एक्सप्लेन करना है। दैट्स इट। कर लोगे ना ये? यस सर। ओके, इसके जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में है ना वो करने हैं आपने, और कोई अगर नहीं सॉल्व होता तो मेरे को बताना, इसकी एक्सरसाइज आगे मिल जाएगी आपको, है ना? यस पिजन सर। होल की, ठीक है। एक्सटेंडेड पिजन होल नहीं अभी करना है, सिर्फ पिजन होल पे ही हमने कॉन्सेंट्रेट करना है। तो अगला एक एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल 6 जो पहली है, वो कहता है शो दैट इफ एनी फोर नंबर्स, बुक खुली हुई ना आप दोनों के पास? यस सर। शो दैट, आपके पास नहीं है, चलो मेरी बात सुनो ये, ठीक है, मैं आराम से बोल रहा हूँ। शो दैट इफ एनी फोर नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 आर चोजन, ठीक है, देन 2 of them will add to 7। उसका मतलब क्या है कि आपके पास 6 नंबर हैं, 1 से लेके 6 तक, और आप इनमें से 4 नंबर चुनोगे, 4 नंबर चुनोगे। वो कहता है आप जैसे मर्जी करके 4 नंबर चुनो, 2 नंबर इनमें से 4 में से जो 2 नंबर होंगे उनको अगर सम करेंगे तो 7 ही आएगा। तो ये आपने अब शो करना है पिजन होल से, ठीक है। देखिए इसको अब। अच्छा मेरे को बताओ, इनमें से कौन कौन से 2 नंबर ऐसे ऐसे नंबर हैं जिनका सम 7 आ सकता है? कौन कौन से नंबर हैं जिनका सम 7 आ सकता है 1 से 6 के बीच? सर 5 और 2 2 और 5, ठीक है, और 4 और 3। 4 और 3, या 3 और 4 बात सेम ही है ना? यस और सर 6 और 1। बिल्कुल 6 और 1 कह लो, 1 और 6 कह लो, एक ही बात है। तो 3 हमारे पास कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिसमें अगर ये नंबर 2 हम चुनते हैं, 4 नंबर में ये 2 नंबर आते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? 7 ही आएगा। तो हमारे पास 3 ऐसे कॉम्बिनेशन 3 ही बनते हैं, और तो कोई नहीं बनता है। 1 6 2 5 4 3। तो मान लो बेटा पहला नंबर हमने यहाँ से पिक किया सेट ए से, चाहे 2 चाहे 5, लेट से 2 पिक किया। दूसरा हमने यहाँ पिक किया, लेट से 3 पिक कर लिया। तीसरा नंबर हमने यहाँ से पिक किया, लेट से 6 पिक कर लिया। अब जो चौथा नंबर होगा वो कहाँ से पिक करेंगे? हमारे पास चॉइसेस क्या है? 5 है, 4 है, या 1 है। तीनों में से एक ही पिक करना पड़ेगा। मतलब इन तीनों सेट में से जो बचा हुआ एलिमेंट है वो हमें पिक करना पड़ेगा। तो आप जोन सा मर्जी पिक करो। लेट से मैं इस सेट से पिक करता हूँ 4, ये 4 नंबर हो गए। इसमें जो 3 और 4 होगा उसका सम 7 आएगा ही आएगा।